शायद ये रमज़ान में नहीं देख सकूं, लेकिन जिसके पास पैसा है उसको ये रमज़ान मुबारक। और जो मेरे जैसा है, खुदा ना करे वो ऐसा कभी कुछ करे। मैं जानता हूँ मैं जो करने जा रहा हूँ वो एक हराम है, लेकिन मेरा खुदा मुझे माफ़ कर देगा। ऐ अल्लाह मेरे घर वालों की हिफाजत फरमा और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। आमीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। एक बहुत उम्मीद से तुम्हारे को फ़ोन करा यारो। सुने, घर में राशन नहीं यारो, बच्चे भूख से मर रहे। मैंने हमारे सेठ को पूछा तो सेठ नहीं दे, तुम दुकान खोले बात दे, तुम बोल रहा यारो। भाई आपको तो मालूम है ना भाई, लॉकडाउन चल रहा, मैं भी जो है ना बेकार बैठा हुआ हूँ। कितने होना था? तो एक 2000 रुपये दो। मैं एक हफ्ते में देते बोले तो मैं दे। मैं दुकान खुलते इस कारोबार पर चढ़ते सेठ कन से लेके तुम्हारे को देता हूँ एडवांस। मेहरबानी होती भैया, प्लीज़। नहीं दे देता हूँ। गूगल पे कर दो, बैंक से निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। बेगम थैली दो ज़रा, मैं जाके सौदा ले लेके आता हूँ। क्या क्या होना है? अपने पास ऑलरेडी 1 महीने का राशन है ना अभी भी। ठीक है, तो मैं किराएदार से किराया लेके ला दूँ। और सुनो, आज शाम में मेरे कुछ दोस्त आ रहे, तुम ज़रा बिरयानी बना दो। ठीक है, थैंक यू, बाय, लव यू बेबी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इब्राहिम, यहाँ वो तो घर का किराया दे देना था। जी छत पे हूँ मैं, आके पैसे लेके जाइए, रेडी है पैसे। ठीक है, मैं भी आगे मिलता हूँ आपसे। हाँ, ऊपर है वो रहना आप छत पे। ठीक है, अभी 10 मिनट में आ। क्या बहुत परेशान दिख रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से छत पे से कूद के मरने का इरादा है क्या? हमारे जैसे लोग ये दुनिया में नहीं जी सकते। हम जैसे गरीब, बेबस, लाचार, अनपढ़ लोगों को जीने का कोई हक नहीं है दुनिया में। नीचे कूद के मर जाना सोच रहा हूँ। सब अमीरों की दुनिया है, हमारे जैसा गरीब नहीं जी सकता इस दुनिया में। जाओ नीचे उतरो। इधर आओ पापा, तुम जरा नीचे उतरो, मैं तुमको समझा दूँ। क्या हुआ हम यहाँ, क्या परेशानी है? क्यों मरना चाह रहे? कोई कुछ बोले, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बोलो मेरे को। देखो, तुम मेरे किराएदार है और तुम्हारी हर परेशानी में साथ देना मेरा फ़र्ज़ है। क्या बात है, बोलो। ये सब इस लॉकडाउन की वजह से। खाने को पैसे नहीं है मेरे पास, मेरे बच्चे भूख के मर रहे। बड़ी मुश्किल से किसी दोस्त के पास से 2000 रुपये में लिया, गूगल पे करा, वो बैंक वाला, बजाज वाला काट लिया पैसे। बैंक में जाके मालूम करा तो लगा बोल रहे बजाज को मेल करना। अगर हमारे जैसे गरीबों को अगर मेल करना पढ़ना आता तो जो सो हम लोन कहीं को लेते। फिर भी मैं ऐसा वैसा करके यूट्यूब पे देख के कोशिश करा, जितना हो सका उतना मेल भेजने की कोशिश करा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मगर रिप्लाई कुछ भी नहीं आया। बहुत परेशान था, रमज़ान है, हाँ, घर में खाना कुछ भी नहीं है, बच्चे मेरे रोज़ा रहते। ख़र्ज़दाना देखो तो घर पे आके दम कर रहे, पैसे दो पैसे दो। जिस कहीं से भी उधार लिया उन्हें भी नहीं खड़ रहा, मोहलत दे बोल तो सुन रहा भी नहीं। फिर हमारे भाई के पास गया, हमारे भाई से भी कोई मदद नहीं मिली। फिर एक दिन फेसबुक पे मैं बजाज का पोस्ट देखा, थोड़ी एक हिम्मत मिली, चलो वो नंबर पे कॉल करे तो बजाज के पैसे वापस आते बोल के, तो मैं उसको फ़ोन करा। हेलो, हेलो, बजाज फाइनेंस।
जी मैं आपका फेसबुक पे पोस्ट देखा था, जो है सो बजाज के पैसे कट गए तो वापस आते बोल के। जी आपका नाम और फ़ोन नंबर बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम, मेरा नंबर 8897268492। भाई मेरे पैसे कट गए भाई 1500 रुपये, 2000 रुपये किसी से मांग के लिया था। मैं टीवी पे देखा, मैं 3 महीने तक जो है सो बजाज के पैसे नहीं करते बोले तो मैं उतना लाइट लिया, मैसेज भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, सडन कट गए पैसे। भाई राशन नहीं है घर में, खाने को पैसे नहीं है, ऐसा काट के तो कैसा आप लोग ज़रा देख के भाई गरीब की मजबूरी समझ के ज़रा कम से कम पैसे वापस भिजा दो भाई ज़रा प्लीज़। जी इमरान जी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपके पैसे आ जाएंगे आपके पास। बहुत बहुत मेहरबानी, पैसा करे तो प्लीज़, क्योंकि बोले तो ये टाइम पे खाने पैसे नहीं है, काम नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं, ज़रा मेहरबानी होती है पैसे वापस भिजा दिए तो। एक काम करिए, बजाज फाइनेंस ऐप है, उस पर जाने के मामले लिंक है, वो लिंक पे जाने के मामले एक OTP आता है, वो OTP बोलिएगा। भाई इतना सब नहीं आता मेरे को, मैं जो है सो ये उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई। मैं आप कर लो ना, जो चाहे बोलो, मैं बोलता हूँ वो करता हूँ। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आपके मोबाइल पे OTP आ जाइए, बोलिए। OTP इसका देखिए 279814। अच्छा ठीक है। अरे भाई मैसेज आया मेरे को 500 रुपये कट गए बोल के बैंक में से। अरे क्या फकीर इंसान है यार तुम, इतनी मेहनत करने के बाद में 500 रुपये मिले तुम्हारे अकाउंट से। बड़े भाई प्लीज़, मैं पैसे वापस आते समझ के करा भाई, ऐसा नको करो, मैं खुद गरीब आदमी हूँ, मैं मांग के लिया था पैसे किसी के पास से। भाई ये दुनिया तेरे लिए, ना एक उहाला वाला लुटा तो मेरा घर चलता, तू ना इस उहाला वाला तो तेरा घर चलता। ये नेता पॉलिटिशियन पूरे वही तो काम करते, अब से ज़्यादा बात ना और मुझे दूसरा फ़ोन आ रहा। अरे हेलो हेलो, अमीरों के पास तो पैसे ही पैसा। अरे वो लोग तो ये बीमारी को कोरोना हॉलीडे बोल के मना रहे, किसी के पास मंदी पकड़ी की तो किसी के पास बारबेक्यू। हम गरीब, हमारे जैसे गरीब लोगों का कौन क्या सोच रहे, हम कहाँ जाना। सबको खाली अपनी अपनी पड़ी हुई है बस। अरे एक महीने के राशन लोगों के घरों में डला के, तो भी उन लोगों के लिए खरीदना है। मेरे को मांगने की आदत नहीं है, मैं आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मेरे माँ बाप मेरे को कभी भी मांगना नहीं सिखाए, मेहनत और ईमानदारी से खुददारी से कमा के खाना सिखाए। पर मैं गया वहाँ पर भी, मेरे बच्चों के लिए मैं लाइन में खड़ने गया, और वहाँ पर जाके देखो तो वो अलग नया तमाशा। एक राशन का थैला देके 10-10 जने फोटो रख के खींच रहे उसके ऊपर। एक मुर्दे को भी दफनाते हो खुद क्या उतने हाथा नहीं लगते जितने हाथा वो राशन के थैले पे लग रहे। वो लोग हम लोग का एहसास दिला रहे ये टाइम पे, हमारी गरीबी का, हमारी मजबूरी का एहसास दिला रहे वो लोग फोटोआँ खींच के। मैं भूखा मर जाऊंगा मगर इस जिल्लत से नहीं मर सकता मैं। सब के सब जंगली जानवर बन गए पूरे। इंसान तो इंसानियत के पास से तो खत्म ही हो गई, कोई किसी के बारे में नहीं सोचा, सब अपना अपना सोच रहे। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे आसिफ भाई, उन लोगों को मैं बोला कि मैं आज शाम में बेटे कैसा भी खाना खाएंगे अपन आज। घर पे मेरा इंतजार कर रहे वो लोग, अब्बू आएंगे खाना लेके आएंगे बोल के। लोगों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता। भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे मरने से तुम्हारे बच्चों की भूख मिटेगी, शाम को खाना मिलेगा, और वो तो और परेशान हो जाएंगे कि मेरा एक बाप चले गया। अब मैं मरे बाद लोगों को मालूम होता कि मैं मरा कहीं को, जब तक भी लोगों को शर्म आती तो शायद वो लोग को कुछ तो पैसे कुछ तो खाना मिल जाएगा। ऐसे दीवाने बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं डालूंगा तुम्हारे घर में राशन। चलो आज ऑलरेडी 1 महीने का राशन है ना भैया। ठीक है, किराएदार से किराया लेके लाता हूँ। अच्छा नहीं, हाँ वो तो घर का किराया देना।